$102.32 भाई साहब, मतलब 200 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगी। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो समय की थोड़ी कमी थी, इसी वजह से व्लॉग में सही तरीके से शुरू नहीं कर पाया। तो करेंटली मैं जा रहा हूँ अपनी वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसी कंपनी की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट हमें अलॉट कर दी गई है। 11 बजे की मेरी स्लॉट थी और आज मेरी नींद थोड़ी लेट से खुली, इसी वजह से थोड़ी हड़बड़ी हो गई है। सो इट्स 10:45 राइट नाउ। 15 मिनट का समय है मेरे पास वहाँ पहुँचने के लिए। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी इन हैदराबाद इज़ ना कि मुझे रोड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो गूगल मैप को ही सहारा बनाकर मैं निकलता हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है मैप्स को फॉलो करते करते। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई हैव रीच द वेन्यू और यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए मैं आना है। बिहाइंड मी इज़ द शेरेटन होटल। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट 10 मिनट वेट करूँगा सैवियो का, बिकॉज उसकी भी वैक्सीनेशन की स्लॉट आज ही है। तो उसका बस मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे अंदर। कोविशील्ड वैक्सीन हमें देने वाली और सारा अरेंजमेंट हमारी कंपनी की तरफ से किया गया। सो वी डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। ट्राउज़र में आ गया। मैं तो यहीं रहता हूँ, 2-3 किलोमीटर दूर है मेरा घर, फिर भी मैं लेट हूँ इससे। लेने वाले हैं हम लोग इंजेक्शन। ऑलराइट, तो अभी लड़के के बारे में बात ही कर रहा था और ये आ चुका है। मतलब मुझे ज़्यादा इसने वेट करवाया नहीं। बाय द वे, आपने सैवियो को शेरेटन वाले ब्लॉग्स में देखा होगा। तो यार अभी बात कुछ ऐसी है ना कि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी इंजेक्शन से थोड़ी सी फटती है। अच्छे बैक पे या बम पे इंजेक्शन मैंने काफ़ी बारी लिया है, बट आर्म्स में मैंने आज तक इंजेक्शन लिया नहीं। तो आई एम बिट स्केयर्ड, बट द थिंग इज़ कि ये वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अरे तो अच्छी बात इसमें ये है ना कि अब कंपनी की तरफ से हमें 2 दिन की लीव मिल जाएगी, एक तो आज और एक कल, जो कल बीमार रहने वाले, क्योंकि हम लोग बीमार रहने वाले ही हैं। तो अभी यार बस चलते हैं अंदर और वैक्सीन ले लेते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। आई डोंट थिंक कैमरा अंदर यूज़ करना अलाउड होगा। मैं परमिशन लेने की कोशिश करूँगा। आई डोंट नो भाई, बट ये बूम बूम वाली फीलिंग अभी भी मुझे आ रही है और मौसम यार बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है। लास्ट काउंटर, तो अभी ये स्टैम्प लेकर वी आर गोइंग टू द लास्ट काउंटर। मोबाइल नंबर कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, उनको खुआना पड़ता है, हमको खुआने आए। I'm just recording it. Okay. So for 1 then, you can take your second booking. 84 days. Okay. If you double. Okay. ऑलराइट गाइस, सो आई हैव टेकन द वैक्सीन और यहाँ पे कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं था। दैट इज़ द रीज़न कि मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉग कर रहा हूँ। तो मुझे इंजेक्शन लेते हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, डरा हुआ सा था, बट एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट अभी आधे घंटे हमें यहाँ पे वेट करना है, लाइक दे कीप अस अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अभी यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सैवियो का भी वैक्सीनेशन हो चुका है, बाकी लेट्स सी। और उन्होंने बोला कि अगर फीवर के सिम्टम्स आते हैं 1 दिन के बाद या फिर आफ्टर 12 आवर्स, तो नॉर्मल पैरासीटामोल या डोलो वगैरह खाकर हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो मैंने भी वैक्सीन ले ली है आकर्ष के साथ। आकर्ष यहाँ बैठा हुआ है। थोड़ा सा दर्द हो रहा था लेते समय, पर चलेगा, वैक्सीनेटेड है। यही था आज का मेन काम। अच्छा, बाय द वे उन्होंने हमें बोला कि कोविशील्ड की पहली डोज हमें अभी लग गई, तो अगली डोज के लिए हमें ऑलमोस्ट 84 डेज वेट करना पड़ेगा। सो यार दिस वाज माय टोकन एंड आई नीड टू वेट टिल 12:20। यहाँ पे उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया है। हाँ जी, तो ऐसा है कि जो लेफ्ट शोल्डर वाला रीजन है और जो अपर आर्म्स है ना, वो मुझे थोड़ी सी टाइट फील हो रही है। ऐसा लग रहा है वो एरिया थोड़ा सा हार्ड हो गया। बाकी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। द बेस्ट पार्ट वाज कि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। एक टोकन वो हमें देते हैं। बाकी कोविन की रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे कोविन के साइट पर जा करके, तो एक रजिस्ट्रेशन कोड आपके फ़ोन पर आता है, तो उसे आपको शो करना होता है। बाकी सारा कुछ बड़े आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम में हुआ नहीं। एंड सैवियो महाराज भी यहाँ पे, इस लड़के को कुछ हो ही नहीं रहा है, बट मुझे थोड़ी सी पेन वाली फीलिंग आ रही है, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ से निकलते फटाफट अभी हम दोनों जा रहे हैं हमारे फ्लैट पे, क्योंकि फ्लैट से रिलेटेड जो बातें हैं ना वो भी आपको करनी है। तो अभी इसको आप नई कहानी बोलो या प्लॉट में ट्विस्ट बोलो, बट ऐसा कुछ हो रखा है। तो अभी यहाँ से जाते हैं अपने फ्लैट पे, कुछ काम वगैरह वहाँ पे निपटाते हैं और आपको बताते हैं क्या करेंटली चल रहा है मेरी लाइफ में। तो निकलते हैं ब्रो। हाँ जी, तो ऐसा है कि फ़्लैट जाने से पहले हम जा रहे हैं जूस काउंटर पे। अभी वैक्सीन लिया है तो कुछ हेल्दी शरीर के अंदर जाना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पास में एक जूस काउंटर है, सो वी आर गोइंग देयर। क्या लेगा?
पाइनएप्पल नहीं, मौसम्बी ही लेंगे। हाँ, उसमें बर्फ़ और चीनी मत डालिएगा भाई। यू नो हैदराबाद में मुझे व्लॉग करने में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस फील होता है, बिकॉज किस जगह पे कैमरा निकालना इज़ ओके, किस जगह पे कैमरा निकालना इज़ नॉट ओके। ये मुझे भी समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। रांची में बड़ा अपना अपना सा लगता था, मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऑकवर्ड यार किसी ब्लॉगर को हमेशा लगता है, वो थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, बट रांची में इट वॉज़ वेरी मच कंफर्टेबल फॉर मी। बट यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। बाकी अभी मौसम्बी के जूस पी रहे हैं और ये लड़का ऑफिस के काम में बिजी है। आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इनका। वर्क फ्रॉम होम सबसे आराम वाला काम है हम लोग के लिए, क्योंकि जब मन सो जाओ, जब मन खाओ, जब मन नहा लो। अगर ये चीज़ ये सुविधा ऑफिस में नहीं मिलती है। तो ये चीज़ अगर मेरे किसी ऑफिस वालों ने देख लिया ना, तो फिर तो सीन हो जाएगा भाई। ऑलराइट, तो अभी बस इस बेड को हमें डीअसेंबल करना है। और तो अभी ऐसे करीब 10-12 स्क्रूज है जिन्हें हमें खोलना है। मैं रिंच वगैरह लेकर के आ गया हूँ, बाकी सैवियो यहाँ पे लगे हुए हैं। ऑलराइट, तो अभी ऐसा है कि बेड खोलना सबसे मेजर काम था, वो हमने कर लिया है। ऑल थैंक्स टू सैवियो, बिकॉज लड़के ने ही सारा कुछ किया। अभी मैंने बिरयानी मंगवा ली है। भाई हमको लगता है ना, पैसा जैसा लेता है ना, उसी हिसाब से ठूस ठूस के देता है। आज झलक दबा दबा के दिया है। तो ये हमने पिस्ता उसकी बिरयानी मंगाई, और इसका सीन ऐसा था ना कि लास्ट टाइम जो हमने मंगवाई थी, यही बिल्कुल सेम चीज़ हमने मंगवाई थी, जाफरानी बिरयानी। तो उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम थी, बट इस बार क्वांटिटी सफिशिएंट लग रही है 2 लोगों के लिए। तो हमारे सैवियो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। सो या तो अभी सीन ऐसा है कि वो सारे लोगों ने सामान को इधर ही पार्किंग एरिया में, ये एक्चुअली मामा के फ्लैट की पार्किंग है, ऊपर ले जाने का उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए था। बट हमने सोचा लिफ्ट यहाँ पे है ही, अपने खुद से लग के मेहनत कर लेते हैं, पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ तक उन्होंने सामान ला दिया। अभी सारे सामान को तो नहीं, बेड वगैरह को मैं यहाँ पार्किंग में ही छोड़ दे रहा हूँ। बाकी जब नए फ्लैट में जाके रीएलोकेट करेंगे। और मतलब भारी भारी में क्या क्या है, एक गद्दा कार्टन और एक ये ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। कल शाम में ऐसा था कि पार्किंग में जितने भी सामान हमने रखे थे उसको एक एक करके मैंने और सैवियो ने ऊपर शिफ्ट कर दिया। और कल यार बॉस हालत ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से, बिकॉज कल वैक्सीन लेने के बाद आराम करने की जगह हमें वो सारा काम करना पड़ा। शिफ्टिंग के काम में बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और रात में यार फीवर तो नहीं, बट वैक्सीन की वजह से थोड़ा थोड़ा बॉडी एक शुरू हो गया था। और अभी भी मुझे बॉडी एक काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी बहुत फीवर भी अभी हो गई है। बट आई थिंक ये आज पूरे दिन रहने वाला। आज लीव है मेरी, बट मैंने सोचा ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि मैं थोड़ा चैन से आराम कर सकूँ। अच्छा, अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है कि आकाश भाई ऐसा क्या हो गया कि अभी से 2-3 लोग पहले आप न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे, अपने फ्लैट को सेटअप कर रहे थे, फ्लैट टूर वगैरह दे रहे थे, और अभी एकदम से खाली करने का प्रोग्राम बना लिया और कहीं और रीएलोकेट करने का प्लान बना लिया। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? कुछ ऐसे 2-3 रीजंस है, और कुछ बहुत ही स्ट्रेंज या फिर बहुत ही खतरनाक वाले रीजंस नहीं है, सिंपल से रीजंस है। मेरे से एक्चुअली डिसीजन लेने में थोड़ी गलती हो गई थी और थोड़ी मिसकैलकुलेशंस हो गई थी। तो उसके हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से शिफ्ट करना इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी। तो देखो यार, बेसिकली 3 रीजन है कि ऑफिस से मेरे फ्लैट, यहाँ वाले फ्लैट की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स, और मुझे लगा था ये आधे घंटे से 40 मिनट में मैं कवर कर लूँगा। बट द थिंग इसकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे 18 किलोमीटर कवर करने में एटलीस्ट 1 घंटा 10-15 मिनट लग जाता है। और जितनी मेरी ऑफिस में थकान नहीं होती है ना यार, उससे कई ज़्यादा थकान मुझे ट्रैफिक में हो जाती है। तो ये पहला रीज़न था। सो नाउ द सेकंड रीज़न इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट रीज़न। मैंने एक्चुअली यहाँ पे रूममेट ढूंढने का प्रोग्राम शुरू किया। तो मैंने अपने कलीग से बात करी, तो उनको भी फ्लैट की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें भी एक फ्लैट चाहिए था। बट द थिंग इसकी यार देखो, मेरे पास तो एक रीज़न था यहाँ पे स्टे करने का, बिकॉज यहाँ पे मेरी फैमिली थी। बट मेरे कलीग के पास या मेरे फ्रेंड के पास ऐसा कोई रीज़न था नहीं। तो उन्हें बिना किसी वजह के 18 किलोमीटर ट्रैवल करना इज नॉट अ गुड डील फॉर देम। इसलिए मुझे रूममेट्स भी मिल नहीं रहे थे यहाँ पे, और अकेले का खर्चा मैंने आपको बताया था इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे। ओके, सो नाउ थर्ड रीज़न। तीसरा रीज़न ये है ना कि मुझे एक ऑल्टरनेटिव फ्लैट मिल गई है ऑफिस के बिल्कुल पास में। इट्स लाइक ऑफिस वहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, मुझे शायद अपनी बाइक तक निकालनी नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑफिस, एंड दैट इज अ 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी, मुझे उस फ्लैट में शेयर करने के लिए रूम पार्टनर ही मिल चुका है। मतलब आई हैव फाउंड अ फ्लैटमेट फॉर मी। तो अभी आपको ऑब्वियसली नए वाले फ्लैट का टूर तो देंगे ही देंगे, और अपने नए रूममेट से ही मिलवाएंगे। तो अभी के लिए ना गाइस, इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज मेरी अभी हालत नहीं कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ। और वैसे ही मैंने आपको आज के लिए जितना कुछ बताना तो वो मैंने बता दिया है। बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है वैक्सीन लेने के बाद, बट स्टिल अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ यार वैक्सीन से घबराना मत, जितनी जल्दी हो सके
के स्लॉट्स बुक करो और वैक्सीन ले ही लो। सो या गाइस दैट्स इट। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया फॉर व्हाटएवर रीजन प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। सो या गाइस विद दैट सेड इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर। ये यहाँ पे लिखा भी है वैसे। ठीक है चल। ऑलराइट, तो मैं लड़के के बारे में बात कर ही रहा था और ये आ चुका है, तो अभी मुझे ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा है।